औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हिजर मक्की सूरत है। इसमें 99 आयात और 6 रुकू हैं। इस सूरत की दूसरी आयत से 14वां पारा शुरू हो रहा है। इसमें मुख्तसर सूरत में अकीदा इस्लाम के तीनों बुनियादी मज़मून तौहीद और रिसालत और क़यामत पर मुनफरिद अंदाज में गुफ्तगू की गई है। पहली आयत में कुरान करीम के अजीम और वाज़ह होने का बयान है। 14वें पारे की इब्तिदा में कहा गया है कि काफिर अगरचे आज मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं हैं, मगर एक वक्त आने वाला है जब ये तमन्ना करेंगे कि काश ये लोग मुसलमान होते। लिहाजा आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। ये खाते पीते रहें और दुनिया के आर्जी मुफादात में मगन रहें और उम्मीदों और आरजुओं के धोखे में पड़े रहें। अनकरीब इन्हें दुनिया की बेसबाती का पता चल जाएगा। ये लोग हजूर अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि जिस शख्स पर कुरान उतारा गया है वो तो मजनू और दीवाना है। अगर ये सच्चा रसूल होता तो हर वक्त फरिश्तों को अपने साथ रखता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम फरिश्तों को भेजेंगे तो अजाब देकर भेजेंगे, फिर इन लोगों को किसी किस्म की मोहलत भी नहीं मिल सकेगी। इस कुरान करीम को हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि काफिरों की तरफ से मजाक उड़ाने और निशानियों का मुतालबा करने पर आप दिल गिरफ्ता ना हों। रिसालत की वादी पुरखार ऐसी ही है कि पहले भी जितने अम्बिया आते रहे इनके साथ भी मजाक किया गया। मुजरमीन का यही तरीका है, ये हट धर्म है। निशानी देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे। अगर हम आसमान का दरवाज़ा खोल कर इन्हें ऊपर चढ़ने का मौका फराहम कर दें और ये लोग हमारी निशानियों और मुज़ाहरे कुदरत का खुद अंदाज़ा मुशाहदा कर लें तो कहने लगेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जादू चल गया है। फिर कुदरत खुदाबंदी और तौहीद बारी ताला के कायनाती शवाहद पेश करने शुरू कर दिए। हमने आसमान को देखने वालों के लिए खूबसूरत बनाया है और इसमें चौकियां कायम करके शैतानों से महफूज बना दिया है, और अगर कोई चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे तो शहाबे मुबीन इसका पीछा करता है। ज़मीन को हमने फैलाकर इसमें पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि ये डामाडोल होने से बची रहे, और इसमें मुनासिब चीज़ें हमने उगा दी हैं। तुम्हारी माशियत का सामान हमने इस ज़मीन के अंदर ही रखा है। हर चीज़ के ख़जाने हमारे पास हैं। दुनिया में हम एक मुकर्रर अंदाज के मुताबिक ही उतारते हैं। बार आवर करने वाली हवाएं हम ही चलाते हैं, जिसके नतीजे में आसमान से पानी बरसाकर तुम्हें सैराब करते हैं। हमने तुम्हारे लिए पानी ज़हीरा कर रखा है, तुम इसे महफूज करने की सलाहियत नहीं रखते हो। ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में है, हम पहलों और पिछलों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और क़यामत में इन सब को जमा कर लेंगे। फिर तहलीक जिन्नो इंस का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इंसान को बदबूदार चिकनी मिट्टी से पैदा किया है जो खुश होने के बाद ठन ठन बजने लगती है, और जिन्नात को तपती हुई आग से तहलीक किया। इंसान को पैदा करके मसजूद मलाइक बनाया। शैतान ने सजदा से इनकार किया तो इसे रांदा दर्दगाह कर दिया और क़यामत तक के लिए लानत का तोक इसके गले में डाल दिया। शैतान ने क़यामत तक के लिए इंसानों को गुमराह करने की कसम खा ली, मगर हमने बता दिया कि मुफाद परस्त ही तुम्हारी गुमराही का शिकार बनेंगे। मुखलिसीन पर तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, वो लोग हमारी आली शान सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले होंगे। फिर जन्नत व जहन्नम और रहमत खुदाबंदी के तज़किरा के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी बदकिरदार कौम और उसकी खलाकत का तज़किरा फरमाया, और इसके बाद कौम समूद और उनकी तबाहशुदा बस्ती हिजर को दरसे इबरत के लिए ज़िक्र फरमाया। फिर अज़मत कुरान और ख़ास तौर पर बार बार दोहराई जाने वाली सूरत फातिहा की 7 आयात का जिक्र किया। काफिरों के समाने ताइश को ललचाई हुई नज़रों के साथ ना देखने की तलकीन और अपने पैरोकार मोमिनीन के लिए नरम रवैया अख्तियार करने का हुक्म देकर फरमाया कि आपको जो हुक्म दिया गया है इस पर डटे रहें और काफिरों के इस्तेहज़ा की परवाह ना कीजिए, इनके लिए हम ही काफ़ी हैं। उन्हें अनकरीब पता चल जाएगा। हमें मालूम है कि इनकी बातों से आपकी दिल आज़ारी होती है, मगर आप सब्र से काम लेते हुए तस्बीह व तहमीद में मशगूल रहें और मरते दम तक सजदा रेज़ होकर अपने रब की इबादत में लगे रहें।